Hello everyone. So we are back with the next unit, Unit 5, and same chapter, Rise of Nationalism in Europe. उसी में है वापस हम एंड यूनिट 5 का है विजुअलाइजिंग अ नेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत छोटा सा है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें खास चीज़ है वो है ये एलेगरी। अभी जो एलेगरी होती है ये क्या होती है एग्जैक्टली बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं जिसको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते जिसको हम डिस्क्राइब तो कर सकते हैं सॉरी डिस्क्राइब तो कर सकते हैं लेकिन उनको हम रियल सेंस में देख नहीं सकते उनको टच नहीं कर सकते टेंजिबल नहीं होती एब्स्ट्रैक्ट बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अब मैं कहूँगा इक्वालिटी तो इक्वालिटी फील करने की बात है कहीं इक्वालिटी कोई चीज़ दिखती नहीं है। जैसे मैं माउंटेन कहूँगा तो माउंटेन दिख रहा है मुझे बोर्ड कहूँगा बोर्ड दिख रहा है लेकिन इक्वालिटी सेल्फ रिस्पेक्ट फ्रीडम ये चीज़ें नहीं दिखती ये एब्स्ट्रैक्ट है। इसी तरह जो आइडिया ऑफ अ नेशन है नेशन भी नहीं दिखता फील करने की बात है कि ये मेरा नेशन है। तो नेशन को एक असली रूप देने के लिए एक्चुअल फॉर्म देने के लिए दैट मीन्स गोइंग फ्रॉम इमेजिनरी टू कॉन्क्रीट देयर वॉज रिक्वायर्ड अ मीडियम हाउ टू फील दैट। तो उसके लिए कहा जाता है एलेगरी। एलेगरी क्या है? पर्सोनिफाइंग एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पर्सन के रूप में शो करना। यहां पर वो है नेशन। अब फ्रांस फील करना है जर्मनी फील करना है कैसे करना है दिखता तो है नहीं तो उसको एक फीमेल फिगर का रूप दे दिया। हम इसको कंपेयर करेंगे भारत के साथ। भारत माता जब देश आज़ाद होने की बात चल रही थी तो लोग अलग अलग बैकग्राउंड से कुछ महाराष्ट्र से मराठा थे कुछ सिख थे कुछ बंगालीज थे अलग अलग किंगडम से लोग थे सिख अंपायर से थे। तो ये सारे जो लोग हैं इन लोगों को इकट्ठा करना है एक बैनर के नीचे लेकर आना और कहना है कि भारत के लिए लड़ो। अब भारत कौन सा भारत? भारत तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ना। वी वर अ ग्रुप ऑफ किंगडम्स। तो क्या किया गया कि पहले कहा गया कि भारत के लोगों को भारत के कंसेप्ट के साथ जोड़ना है तो फिर कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने एक इमेजिनरी वुमेन फिगर बनाई भारत माता। तो भारत माता रिस्पेक्टेबल है लेकिन ये कोई हमारे धर्म शास्त्रों में से मेंशन्ड कोई गॉडेस नहीं है। भारत माता एक इमेजिनरी वुमेन फिगर है तो भारत को रिप्रेजेंट करती है। इन द सेम वे allegory of a nation here it was first of all imaginary and it was in the form of a female figure that was called allegory। and इसके दो एग्जाम्पल दिए हुए आपके बुक में एक है जर्मेनिया एक है मेरियान। जर्मेनिया जर्मनी के लिए एंड मेरियान फ्रांस के लिए। बुक में इनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो आप जरूर पढ़िएगा डिस्क्रिप्शन। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज एन एलेगरी एंड गिव इट्स एग्जांपल्स। एलेगरी जो इसमें जर्मेनिया है जर्मेनिया की और मेरियान की ना पिक्चर्स भी हैं पेंटिंग्स है पिक्चर्स हैं। इसको भी देख लेना। 1 मार्क का जो आता है ना आइडेंटिफाई द फिगर उसमें आ सकता है 1 नंबर का ये। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है विजुअलाइजिंग अ नेशन में एलेगरी। अब बहुत अहम टॉपिक पे आ रहे हैं जो यूनिट 6 है। इट इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म तो हो गया देशभक्ति की भावना ओके। इंपीरियलिज्म वेयर अ किंगडम और अ ग्रुप एक्सपैंड इट्स बॉर्डर अगेंस्ट द विशेस ऑफ अदर्स। जो वहाँ की लोकल जनता है उनकी मर्जी के खिलाफ अगर उनका इलाका कब्जा किया जाता है अलग अलग बहाने लगाकर तो वो अपने जो एक्सपैंडिंग योर बॉर्डर्स हैं फॉर योर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट उसको हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। तो यूरोप भर में हर एक नेशन स्टेट जो बन रहा था वो नेशनलिज्म के नाम पे अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा था। और कहीं ना कहीं जब सब मिलकर ये करते हैं तो अल्टीमेटली देयर वाज अ इनविटेशन टू अ डिजास्टर ओके। तो उस डिजास्टर रेसिपी के लिए ये लोग तैयार हो रहे थे। बात करेंगे बल्कन रीजन की। बल्कन मीन्स लॉट टू डू विद द ईस्टर्न यूरोपियन प्रोविंसेस ओके। बहुत सारी ईस्ट यूरोपियन प्रोविंसेस हैं। अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। लोग छोटे छोटे से इलाकों में थे लेकिन आपस में इनका कुछ भी कॉमन नहीं था। एथनिकली बहुत डाइवर्स थे मतलब इनका कल्चर फूड हैबिट डांसेस लैंग्वेज सब डाइवर्स कुछ भी आपस में मिलता नहीं था। तो इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल है बुक में हमने 4-5 लिख दिए लाइक रोमेनिया है बुल्गारिया है अल्बानिया ग्रीस बॉस्निया है बॉस्निया हर्जेगोविना यू विल फाइंड देयर इज मॉन्टेनेग्रो। सो बहुत सारे नेम्स हैं स्मॉल स्मॉल प्रोविंसेस। और इन सब के ऊपर एक कंट्रोलिंग अंपायर था कंट्रोल ऑफ ओटोमैन अंपायर। ये ओटोमैन अंपायर हमने पहले भी बात की थी वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद ठीक है। तो ओटोमैन अंपायर भी एक उन्हीं में से थे कैलिफेट थे एंड इसका कंट्रोल था। लेकिन ये ओटोमैन अंपायर धीरे धीरे ओवर द टाइम वीक हो चुका था वीकेंड ओवर टाइम टाइम के बाद वीक हो चुका था।
तो इसका पूरा कंट्रोल नहीं था और ये जो छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं ये टूटकर अलग होना चाहती थी, लेकिन ओटोमन एम्पायर ने कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रिप वीक हो गई तो ये प्रोविंसेस आज़ाद होकर अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। यूरोपियन नेशनलिटीज ब्रोक अवे, तो ये जो यूरोपियन नेशनलिटीज है ये इनसे टूटकर अलग हो गई। एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट भी यहाँ पर है कि यू आर मोस्टली क्रिश्चियन एरियाज एंड ओटोमन एम्पायर वाज अ मुस्लिम, तो इससे टूटकर अलग होने का एक और कारण भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने देखा कि जो यूरोपियन नेशनलिटीज है इसने ओटोमन एम्पायर के वीक होने की वजह से अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। यहाँ तक चलो फिर भी ठीक है, डिक्लेयर हो जाता इंडिपेंडेंट, कोई बात नहीं थी। लेकिन ये नेशनैलिटीज़, ये जो पार्ट्स थे, ये एक दूसरे से बहुत जेलस फील करते थे और जब भी आज़ाद होने की बात होती थी तो अपने इलाकों में दूसरे का इलाका डिक्लेयर करते थे ये भी हमारा है। तो इनके बीच में लड़ाइयाँ बहुत होती थी कि कोई आज़ाद होने लगा है, उसने कहा कि हाँ भाई ये वाला जो एरिया है ये भी हमारा है, वो कहता नहीं हमारा है। तो क्लियर तो कुछ था नहीं, बिकॉज वहाँ पर तब कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्रीज थी, इंटरनेशनल मैप थे, यूएन थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दीज स्टेट्स वर वेरी जेलस ऑफ ईच अदर। लेकिन मैटर खराब कब हो गया, जब ये जो बिग पावर्स हैं इनकी इंटरफेरेंस शुरू हो गई। इंटरफेरेंस ऑफ बिग पावर्स, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरी, इन लोगों ने इनके इस मसलों में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए कि तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ, तुम पे कोई अटैक करेगा तो हम मिलकर मुकाबला करेंगे, तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ। तो इन लोगों को अपनों में शामिल करना शुरू कर दिया और अपने में साथ शामिल करने का मतलब क्या था, इनका खुद खुद का सेल्फिश इंटरेस्ट था कि उस इलाके पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा। जिस तरह आज अमेरिका है, रशिया, चाइना बिहेव करता है, उसी तरह के बिहेवियर इन बिग पावर्स की थी। इनकी आपस में तो दुश्मनी थी, बिकॉज यूरोप भर में होड़ लगी हुई थी कि कौन ज़्यादा कॉलोनीज पे कब्जा कर सकता है दुनिया भर में, भले वो अफ्रीका हो, एशिया हो या यूरोप के ये इलाके हो। तो इन लोगों ने अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, तो इनकी दुश्मनी कहीं ना कहीं इन छोटे इलाकों की दुश्मनी बन गई, जबकि आपस में इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन इनकी दुश्मनी जो आपस में थी और ये लोग इनके ग्रुप्स में शामिल हो रहे थे, तो दुश्मनी बहुत बड़ी होनी शुरू हो गई और वो बड़ी होती होती आपस में इतनी बड़ी हो गई कि अल्टीमेटली मैटर्स बिकेम वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। तो ये है कि इट ड्रोव यूरोप टू अ डिजास्टर। तो बुक में एक लाइन भी है, नेशनलिज्म, ओके, वो जब इंपीरियलिज्म के साथ मिक्सअप हुआ, हाउ इट लेड यूरोप टू डिजास्टर। तो ये है वो सारा डिजास्टर। तो ये है यूनिट 6 और इसके साथ हमारा चैप्टर रैप अप हो जाता है। ठीक है, एंड हम कोशिश करेंगे, पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज ये बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करा हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। एंड वंस यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, तो अब हम एक काम और करेंगे कि आपका ये सारा चैप्टर है बिल्कुल रैप अप करके इन नटशेल, इन वन गो बनाकर आपको हम छोटा सा वीडियो बनाकर सारा मैटर एक वीडियो में भी बना देंगे, जो आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो अपने एग्जाम से ठीक एक दिन पहले, जस्ट टू क्विकली ब्रश अप कि मैटर चैप्टर में है क्या, सो दैट आप अपने आप को चेक भी कर पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो ये है यूनिट 6 एंड विद दिस वी एंड दिस नेशनलिज्म इन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड यू वेट फॉर द वेरी नेक्स्ट वीडियो दैट आई एम टेलिंग यू कि मुझे रिवीजन वाला वीडियो हमने डालना है। एंड अगर आपको ये सारा मैटर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड थैंक यू वेरी मच।